Please have your seats. Have your seats. इधर आना। Shri R.S. Chip, ex-Health Minister, our Chief Guest, Mr. Bharat Sharma and Mr. Kunal Sharma, and our respected principal now. So before we proceed further on the program, let us first honor our national flag. I will now invite our chairman, sir, our guest of honor, Mr. Bharat Sharma, and our principal. माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इस सभा के हमारे मेहमान खुसूसी गेस्ट ऑफ ऑनर जो हैं वो भारत शर्मा जी हैं, जो चनाब कॉलेज ऑफ एजुकेशन की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं। मैं आप सबकी ओर से इनका स्वागत करता हूं और इनके साथ आप जानते हैं मैडम सुनीता जी जो प्रिंसिपल हैं यहाँ इस कॉलेज की, और कुणाल जो है ये सेक्रेटरी है चनाब एजुकेशन ट्रस्ट के, ये भी बैठे हुए कुणाल जी, स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स मुझे बहुत कम नज़र आ रहे हैं यहाँ, लेकिन एनीवे एंड स्टूडेंट्स और बाकी जितने साथी यहाँ बैठे हुए। देखिए, आज का दिन जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, रिपब्लिक डे कहते हैं, हमारे सभी देशवासियों के लिए ये बहुत ही पवित्र दिन है, मुकद्दस दिन है। बहुत से लोग, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, वो इससे भी कंफ्यूज होते हैं कि इंडिपेंडेंस डे तो हमारा 15 अगस्त 1947 है, तो ये 26 जनवरी क्या है। मैं समझता हूँ कि हर इस देश के रहने वाले जितने भी लोग हैं, बड़े हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, जो भी हों, छोटे हों, हमारी बहनें हों, महिलाएं हों, सबका फ़र्ज़ बनता है कि देश के इतिहास के बारे में जानें, और जानना चाहिए आपको या आप सब ने पढ़ा भी होगा, जो बहुत से यहाँ स्टूडेंट्स हैं या हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं या बाकी लोग बैठे हैं, कि हिंदुस्तान की जब आज़ादी की लड़ाई हुई, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे कितने लोगों ने बलिदान दिया। महात्मा गांधी जी की क़यादत में लीडरशिप उनके हाथ में थी उस समय, वही हमारे लीडर थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस देश को आज़ादी दिलवाई, और उनके साथ में और भी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता हमारे जुड़े हुए थे। और उस समय मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो वो लोग थे जो महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर के उनके रास्ते पर चलते थे, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक क्रांतिकारी मूवमेंट भी हमारे देश में चल रही थी आज़ादी के लिए, और उसमें बहुत से लोग हमारे, उनका बलिदान हुआ, उनको फांसी पर चढ़ाया गया, और उस क्रांतिकारी मूवमेंट को लीड करने वाले हमारे थे शहीद आज़म सरदार भगत सिंह। भगत सिंह जी का नाम सरे फहरिस्त आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तो फांसी मिली एक पर्टिकुलर केस में, लेकिन उनके साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत से लोग हमारे ऐसे नौजवान थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, जिनमें अगर हम नाम लेना चाहें तो मैं कहता हूँ हज़ारों की संख्या में वो है। लेकिन प्रोमिनेंट लोग हैं, जैसे सरदार उधम सिंह जी, जलियांवाला बाग में जब मैसेकर हुआ तो जनरल डायर को उन्होंने ब्रितानिया में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के उसका बदला लिया उसके साथ। इसी तरीके से
बंगाल में बहुत अच्छे हुए हैं, खुदीराम बोस हुआ है, राजेंद्र लैडी हुआ है, करतार सिंह सराभा था पंजाब के, एक हमारा शहीद जो यंग लड़का था 17-18 साल का। और इसी तरीके से अशफाक उल्लाह खान और बहुत से लोग थे जो एक अपनी लाइन पे चल रहे थे कि हम आज़ादी लेके रहेंगे और पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। महात्मा गांधी जी थोड़े अलग चलते थे। महात्मा गांधी या इनके साथ जो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, जो मौलाना आज़ाद, या इनका जो ग्रुप था ये अलग था, या खान अब्दुल गफ्फार खान। और तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जिसको हमारे देश के लोग, बहुत से लोग उसको भूल चुके हैं, वो उसके जो लीडर थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे, लेकिन उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए एक अपना मार्ग, अलग मार्ग लिया और आज़ाद हिंद फौज बनाई उन्होंने। आपने सुना होगा इंडियन नेशनल आर्मी, ये उन्होंने बनाई, उसको हेड करते थे। और बाकायदा बाहर की जो इंटरनेशनल ताकतें थीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थीं, जैसे हिटलर था या इटली का मुसोलिनी था, तो इन्होंने उनके साथ राब्ता कायम किया और राब्ता कायम करके आज़ाद हिंद फौज बना करके इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ टक्कर ली। बड़ा लंबा इतिहास है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। बहुत से लोग, बहुत सी हमारी जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा नहीं जानती, बस यही जानते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन उनका जीवन जो था इतना मुश्किल में गुजरा कि जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो ट्रक में बैठ कर के अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान से वो इटली पहुँचे, इटली से जर्मनी पहुँचे, हिटलर से मिले, फिर पनडुब्बी से होकर के वापस वो बर्मा में आ गए, यहाँ आकर के उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमारे अलग अलग जो लीडर्स थे, जो नौजवान थे, जब सभी लोग थे हिंदुस्तानी, सब ने मिलकर के हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। अब प्रश्न ये उठता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया तो इस हिंदुस्तान की आज़ादी को बरकरार रखते हुए इस देश को आगे कैसे बढ़ाना है। जैसे एक घर होता है, एक गांव होता है या एक संस्था होती है, तो उसको चलाने के लिए कायदा कानून होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। तो जैसे कि बाकी देशों में भी है, उस समय के जो नेता हमारे लीडर्स लोग थे, सब ने फैसला किया कि हम देश का संविधान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो देश चलता नहीं। अब छोटी सी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके भी कोई कायदे कानून होते हैं, कोई सिस्टम होता है। तो फिर हमारे नेताओं ने मिलकर के एक कमेटी बनाई कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, संविधान लिखेगी, आइन लिखेगी। उर्दू में उसको आइन कहते हैं, हिंदी में संविधान, और कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी। कमेटी को हेड कर रहे थे उस समय B.R. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें हम कहते हैं। बड़े पढ़े लिखे दलित नेता थे, देश की आज़ादी में पूरा उन्होंने हिस्सा लिया और अच्छी तालीम के मालिक थे और लायक भी थे। वो हिंदुस्तान की पहली जो कैबिनेट बनी है, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जिसको हेड कर रहे थे, उसमें मंत्री भी थे वो। तो उस कमेटी के चेयरमैन अम्बेडकर साहब को बनाया और बाकी लोग उसके मेंबर्स बने और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, संविधान लिखा गया। आज आपने देखा है जो इलेक्शन वगैरह हो रही है, क्योंकि सब लोग वाकिफ़ हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, तो आजकल बड़ी कुछ 2-4-5 साल से संविधान की बड़ी चर्चा है। कुछ लोग जो सत्ता में नहीं हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि हिंदुस्तान के संविधान को कुचला जा रहा है, इसको ख़त्म किया जा रहा है। तो डेमोक्रेसी है, अपनी अपनी राय है लोगों की, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने ख्याल हैं।
तो जब संविधान लिखा गया तो उस संविधान को अब उस संविधान के एग्जीक्यूशन के लिए, उसको लागू करने के लिए वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए इस दिन को हम मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। सारे देश में आपने देखा होगा, गांव-गांव में इस समय तिरंगा लहराया जा रहा है। सारी संस्थाएं इसको तिरंगा लहरा, सारी सरकारें जो हैं प्रदेशों की, वहाँ भी ये दिन मनाया जा रहा है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है एक अच्छे देशवासी होने के नाते, एक अच्छे शहरी होने के नाते, एक अच्छे देश प्रेमी होने के नाते हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इस दिन को मनाएं और ट्राई कलर को फहरा करके हम गर्व महसूस करें कि इस दिन 26 जनवरी को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ कि हमारे हकूक़ क्या है, हमारे अधिकार क्या है। हर तबके के मीडिया की क्या पोजीशन है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि हमारा जो संविधान है वो सेकुलर संविधान है। आप समझते हैं सेकुलर मीन धर्मनिरपेक्ष के आधार पर बना हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इस देश में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं और हर शख्स जो है, हर इंसान जो है, हर व्यक्ति जो है इस देश में रहता है, उन सब में समानता है। अगर किसी को कोई अच्छी चीज़ मिलनी है तो सबको मिलना चाहिए। बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और जो जैसे सर्विस के एवेन्यूज़ हैं वो सबको प्रदान होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के संविधान में लिखी हुई हैं। इसीलिए ये दिन जो है हम याद करते हैं, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी क्या है, 15 अगस्त क्या है, हम 26 जनवरी को क्यों इस देश को मनाते हैं। क्योंकि वही देश आगे चल सकता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन हो। आज अमेरिका में आपने देखा होगा कि जो इलेक्शंस हुए हैं, इतना मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन है उनका कि जब प्रेसिडेंट बन गया तो प्रेसिडेंट सब कुछ है वहाँ, कोई आदमी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। आपने टीवी में देखा, अभी 20 जनवरी को वहाँ के प्रेसिडेंट ने टेक ओवर किया, और टेक ओवर करते करते उसने 100 ऑर्डर पास कर दिए कि हम देश में अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं जो हमारे देश के काम कर सकें, अमेरिका फर्स्ट। इसीलिए हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान फर्स्ट, हम सबसे ऊपर हैं और सबसे अच्छे हैं। अपना इतिहास उसको याद करें, और आने वाली पीढ़ियां जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको भी पता चले कि हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी में किसने हिस्सा लिया, हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या क्या मुश्किलातें आईं, कितने लोग कुर्बान हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक डेलीगेशन में, मैं शर्मा जी से बात कर रहा था, मैं इंडोनेशिया गया 1988 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेलीगेशन था। तो उस समय हम इंडोनेशिया में थे 17 अगस्त को। 17 अगस्त उनका जो नेशनल डे है, इंडिपेंडेंस डे है, वो है 17 अगस्त 1945। हमारे से 2 साल पहले वो आज़ाद हुए इंडोनेशिया वाले। तो हम एक जगह जा रहे थे, जो हमारा प्रोग्राम था उसके मुताबिक, तो मैंने देखा कि 17 अगस्त को हर घर के सामने झंडा लगा हुआ है, हर दुकान के सामने झंडा लगा हुआ है। तो गाइड जो था, हमने उससे पूछा, तो उसने कहा कि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और इस दिन हर व्यक्ति को, हर शख्स को जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने घर के सामने, अपने दुकान के सामने वो झंडा लगाए। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ चीफ साहब की तरफ से कि मैं यहाँ आपके बीच आके इस शुभ दिन की खुशी जो है उसका आनंद पा सकूं। चीफ साहब ने बातें करी संविधान की, देश की आज़ादी की, देश को आज़ादी कैसे मिली, अनगिनत लोगों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी
बेइंतहा लोगों ने, जिन लोगों, बहुत से लोगों के आपने नाम ही नहीं सुने होंगे, वो भी फांसी पे लटके हैं। तो इतने लोगों की कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया। जो आज़ादी के लिए लड़ने वालों में जो एलीट क्लास थी, पढ़े लिखे लोगों की, उन्होंने संविधान तैयार किया। संविधान देश को चलाने के लिए बन गया, लेकिन संविधान को फॉलो करना जो है, वो जब हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं तो देश सही तरीके पे, सही लाइन पे चलता है। संविधान में हमारे ड्यूटीज़ भी हैं और हमारे कर्तव्य और हमारे हक जो हैं उसके लिए, वो दोनों बराबर तब होंगे जब हम संविधान को रिलीजियसली अपने दिल से मान के जो है उसको फॉलो करेंगे।